सो गाइस, आप लोग को मैं वेब डेवलपमेंट के बारे में, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में सारा गाइड करूँगी। सबसे पहले हम इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा आती है, 15 to 25 लाख। बट एक्सपीरियंस से, जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी सैलरी। और सबसे पहले आप लोग को सीखना होगा कि इसमें HTML और CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP सब आप लोग को डिटेल्स वाइज में सब कुछ कैप्शन सब कुछ बताऊंगी। आप लोग को कुछ समझ में आ रही है, आप लोग कैप्शन से पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज में सब चीज़ें गाइड करूँगी कि फुल स्टैक वेब डेवलपर आप कैसे बन सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये कोडिंग में एक्सपीरियंस आपको लाजमी चाहिए। आपने सबसे पहले सिंपल वेबसाइट क्रिएट करना आपको कैसे आनी चाहिए। तो आप लोग विजुअल कोड फ़ौरन से डाउनलोड कर लें, और विजुअल कोडिंग के ज़रिए ही कोडिंग ईज़िली हो जाती है, और ये इंस्टॉल भी ईज़िली हो जाता है विंडोज़ 10 में और बाकी विंडोज़ में भी। और वेबसाइट बनाना जितना मुश्किल है तो उतना इजी भी है। और इसको क्रिएट करने के लिए सिर्फ आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लोग को हाफ़ आवर या फिर 1 आवर लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और सबसे पहले तो ये है कि सिंपल वेबसाइट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग को डोमेन लेनी पड़ेगी लाजमी। और वेब पेज, सबसे पहले तो आप लोग को वेब पेज बनाना है। और जो है इसमें बेसिकली हम HTML की बात करते हैं तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML से हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। हम उसमें पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, एक होता है हम आ जाते हैं फ्रंटेड वेब डेवलपर में और बैकएंड वेब डेवलपर में। और फ्रंटेड और बैकएंड दोनों की सैलरीज अलग होती हैं कि अगर आपने फ्रंट एंड किया, बैक एंड में नहीं किया, तब भी आपको अर्निंग आ रही है। लेकिन अगर आपने बैक एंड में नहीं किया, फ्रंट एंड में किया, तब भी आपकी अर्निंग आ रही है। तो यानी अगर आपने फुल स्टैक मीन्स कि आपने फ्रंट एंड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबसे पहले मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोडक्शन दूंगी वेब डेवलपमेंट का कि वेबसाइट बनाने के लिए आप लोग को सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए आप लोग को बेसिक उसका ट्यूटोरियल, उसका स्ट्रक्चर सारा देखना पड़ेगा कि उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। तो बेसिक सबसे पहले उसमें आ जाता है HTML। व्हाट इज़ HTML सब करते हैं। तो कोडिंग में जो है मतलब HTML आ जाता है सबसे पहले HTML। तो व्हाट इज़ HTML। अब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, और इससे हम फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और डिफरेंट इसमें मतलब कि इसमें हम ने फॉर्म्स भी बेसिक बना सकते हैं। और इसमें ना पैराग्राफ्स होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, उसको कैसे टैग्स को कैसे मतलब एक इक्वल सीक्वेंस वाइज लिखा जाएगा। और पहले आप लोग बेसिकली सिंपल इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HTML जो है एक घर की तरह होता है कि शुरू में एक घर बन। अब HTML जो है मतलब हमने उसको एग्जांपल दे दी कि वो एक हाउस है। अब वो तो एक सिंपल हाउस है, तो उसको स्ट्रक्चर देने के लिए हमने बेसिकली किसका यूज़ किया, हमने CSS का यूज़ किया। CSS, व्हाट इज़ CSS? कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है ये कैस्केडिंग। ये बेसिकली एक कैस्केडिंग शीट होती है जो कि फ़ॉन्ट्स, कलर, बैकग्राउंड्स और इन सब में यूज़ होता है। और इससे मतलब स्टाइल्स देते हैं, कलरिंग और बैकग्राउंड्स और फ़ॉन्ट साइज़ मतलब हमने एक फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया उसको। पैडिंग होता है, इसमें डिव्स होती हैं, क्लासेस होती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो एक स्ट्रक्चर का काम करता है। और HTML जो होती है वो बेसिक होती है, और HTML जो है वो बहुत इजी होती है। लेकिन कैस्केडिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन दोनों ही आप लोग को सीखने से आएगी। और सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आप प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आप लोग को
इसकी सारी इंफॉर्मेशंस मिलती रहें। मैं फर्दर भी इसमें जो है आगे भी आप लोग को मोर इन्फॉर्मेशंस दूँगी सीक्वेंस वाइज। जैसे आज मैंने HTML की दी है, CSS की दी है, आगे जावास्क्रिप्ट की भी होगी। और CSS का स्कैटिंग स्टाइल शीट्स जो होती है ना, बेसिकली स्ट्रक्चर, फ़ॉन्ट्स, कलर, बैकग्राउंड, पैडिंग, इन सब में यूज़ होती है। और ये एक स्टाइल मतलब एक स्ट्रक्चर दे रही है वेबसाइट का। वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर दे रही है, उसको कलरिंग करना, ये सब मतलब ये CSS का काम होता है। और फिर जावास्क्रिप्ट में अलर्ट यूज़ होता है। आगे फर्दर इसमें आगे साइंस इसके होते हैं, मतलब इसका एक टैग लगती है, इसकी भी एक अलग। आगे फिर वो PHP आती है, उसमें डॉलर का साइन होता है। तो इस तरह की मतलब होता है। अब जो है आगे हम फर्दर भी और डिटेल्स आपको देते रहेंगे। असल में मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मतलब मैं आगे आप लोग को सही से एक्सप्लेन करनी मतलब इसमें आप लोग को ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। मैं ख़ुद आप लोग को एक वेबसाइट क्रिएट करके भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह, तो फिर उससे आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैं फ्रंट एंड में बात कर रही थी तो थोड़ा सा स्किप हो गया था, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड जो होता है तो वो मतलब फ्रंट एंड में हमें सिर्फ वेबसाइट दिख रही होती है कि ये वेबसाइट है। अब फ्रंट एंड ये होता है। और बैक एंड जो होता है तो बैक एंड ये होता है कि उसमें HTML मतलब उसमें जो हम कोडिंग करते हैं ना, तो बैक एंड मतलब वो सारा उसका बैक में जो कोडिंग आ रही है, सारे जो हमने यूज़ किया है कोडिंग सारी, और उसमें मतलब अलाइन वाइज सारा मतलब हमने उसमें जो मतलब एक